खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। सिविल लाइंस में स्थित हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी में क्लस्टर मैनेजर रिकवरी पद पर तैनात उन्नाव निवासी अजीत वाजपेयी के हार्ट अटैक से बीती 8 सितंबर को मौत हो गई थी। इस मौत को लेकर मृतक के परिजनों ने कंपनी के जोनल हेड, एरिया मैनेजर और रीजनल मैनेजर के अजीत के मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए कंपनी के कार्यालय में जमकर हंगामा और मौके भारी फोर्स लेकर पहुंचे। कोतवाली थाना प्रभारी को मृतक अजीत की पत्नी ने प्रार्थना पत्र देकर कंपनी के अधिकारियों खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। मृतक अजीत वाजपेयी की पत्नी ने कंपनी के उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनके पति कंपनी के अधिकारियों को जबरन इस्तीफा लेने के बाद से मानसिक तनाव में थे और इसी कारण उनका हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। परिवार में मौजूद वह उनकी दोनों बेटियां निराश्रित हैं। उनके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हुई है। मृतक की पत्नी मनीषा वाजपेयी ने बताया कि उनके पति पिछले 5 वर्षों शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी में क्लस्टर मैनेजर रिकवरी के पोस्ट पर कार्यरत थे। कंपनी के ही जोनल हेड दीपक मिश्रा, एरिया मैनेजर जयप्रकाश तिवारी, JP तिवारी व प्रभात सिंह रीजनल मैनेजर द्वारा लगातार पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा अपने किसी अन्य हितैषी को पति अजीत के स्थान पर कंपनी ज्वाइन कराने को लेकर गाली गलौज करते थे तथा जबरन मजबूर कर अजीत की सैलरी रोक दी तथा कंपनी पर बकाया 2.5 लाख रुपया भी रोक कर परेशान कर जबरन बीते 5 सितंबर को रिजाइन करवा लिया, जो कि व्हाट्सएप पर मैसेज भी हैं। जबरन रिजाइन से अजीत मानसिक अवसाद में आ गए तथा अपने 2 पुत्रियों व परिवार की जिम्मेदारियां व हर माह लोन की किस्तों के कारण अत्यधिक मानसिक रूप से परेशान हो गए, जिसके कारण दिनांक 8/9/2024 को अपने पूर्ण निवास जमुनानगर में, जहां पहले से कंपनी में कार्यरत थे, वहां से सामान लेते जाते समय हरिद्वार में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। अजीत की मृत्यु तथा गाली गलौज की गई तथा जबरन डरा धमका कर नौकरी छुड़वा दी गई, जिसके कारण उनकी अत्यधिक मानसिक अवसाद से मृत्यु हो गई। कोई कार्रवाई नहीं, आप लोग सब लोग यहाँ बाहर आए। हम कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई शादी का आप सुन लीजिए, बाहर आप रखो, हम खड़े हैं। हाँ तो आप बाहर आइए, आप बाहर, अगर आप लोग बाकी रहोगे तो काम नहीं हो पाएगा ना। आप लोग अगर ऑफिस करते हो कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ बस आप बाहर आइए, आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, सब लोग मेरा पूरा ऑफिस खाली कर दिए, बाहर आ जाइए। ये लीजिए अपने यहाँ जहाँ बात करनी हो आप लोग बात है, मगर अभी कोई है नहीं। हाँ कोई नहीं है तो कोई रहेगा, कोई कार्य नहीं होगा, तैयारी से आए, कोई कार्य नहीं होगा, ऑफिस बंद रहेगा। आप लोग अपनी बातचीत करिए, हमें मैनेजमेंट में अभी बातचीत, अभी कोई बात हो ही नहीं पाएगी। इतने दिन हो गए अभी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है यार, मेरी बात शुभम मैनेजमेंट है, 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 बोल लो कि फैमिली है, इधर फैमिली है, ये शुभम मैनेजमेंट है, शुभम मैनेजमेंट है, मेरा भाई है तो कोई मेरी आए लगे, मेरा भाई है तो शुभम मैनेजमेंट। ये क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अमित कुमार वाजपेयी है। अमित जी क्या मामला है आज पूरा, थोड़ा सा कुछ? बहुत जी मामला ये हुआ है, मेरा भाई पिछले 5 साल से शुभम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में नौकरी कर रहा है। कहीं कभी पटियाला ब्रांच, कभी अम्बाला ब्रांच, कभी यमुनानगर ब्रांच, इस तरह करते करते बहुत ब्रांच में इसने नौकरी करी। इनके शीर्ष अधिकारी दीपक मिश्रा जी थे, दीपक मिश्रा, प्रभात सिंह और JP तिवारी, जयप्रकाश तिवारी।
अभी इन्होंने पता नहीं क्या किया, कभी कभी क्या होता है कंपनी में छटनी होती करनी होती कुछ करना होता। मेरे भाई को प्रताड़ना करके 2 महीने पहले जुलाई 2024 को कानपुर ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। हम लोग उन्नाव के निवासी हैं, उन्नाव सिविल लाइन में रहते हैं। तो भैया का यहाँ ट्रांसफर लगा रहा है, तो भैया को लगा अच्छे दिन आ गए, हम अपने परिवार के साथ में रहेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं बताया बहुत खराब ब्रांच है। उन्होंने सोमवार, मंगल, बुध, रवि, सोम सब दिन, मेरे भैया 300 दिन यहाँ नौकरी करते थे, कोई छुट्टी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। उसकी गवाही आपको रेलवे की टिकट और सब कुछ आपको दिखा देगी। यहाँ ये लोग खुद बताएंगे कि कितने दिन होटल में रहते हैं, उसके बिल सब आ जाएंगे। परिवार को टाइम नहीं। 2 महीने तक यहाँ है, तो 25 अगस्त 2024 से 5 सितंबर 2024 तक इन लोग ने इतनी प्रताड़ना कर, इतना प्रेशर डाला, उसकी सबकी रिकॉर्डिंग है। बहुत सारी चीज की रिकॉर्डिंग ना हो पाए, इसके लोग व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग में या फेसबुक की उसमें ऑडियो कॉलिंग में, वीडियो ने ऑडियो कॉलिंग में कॉल करते थे, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग ना कर सके। और एक अधिकारी ने भैया से मेरे बोला भी है, दीपक मिश्रा ने, अजीत तुम बहुत रिकॉर्डिंग करते हो, तुम मतलब जाति सूचक गालियां दी हैं। वो गालियां मैं इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब प्रचारित करोगे। आप 4 रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आप कुछ सोचोगे। सर, हर किसी को गोली मार करके नहीं किसी की हत्या करी जाती है, उसकी हत्या मानसिक टेंशन से होती है। जिसके सीने में मेरे भाई से 5 तारीख को उन्होंने जबरदस्ती रिजाइन ले लिया कि आप तुम रिजाइन डालो। उस दिन मन में कम से कम 10 फोन आए होंगे, सब अलग अलग अधिकारी होंगे। कुछ उन्होंने कॉलिंग में करी, कुछ उन्होंने व्हाट्सएप की ऑडियो कॉलिंग में करी। इस तरह करके उनसे मेरे 5 तारीख को रिजाइन डलवा लिया गया। जब रिजाइन डलवा लिया गया तो मेरे भैया की आखिरी ब्रांच यमुनानगर थी। यमुनानगर में भैया मेरे भाभी के साथ बोले कि चलो वहां से सामान ले आते हैं, अब तो यहाँ से रिजाइन हो गया। 2 महीने पहले उनका सारा सामान वहीं पे पड़ा हुआ था। मेरे भैया यहाँ घर से सामान लेने के लिए यमुनानगर गए थे। यमुनानगर में उन्होंने लैंडलॉर्ड को फोन किया, लैंडलॉर्ड ने बोला कि हम वहाँ पे मतलब नहीं है भैया, आप 2-4 घंटे बाद आ जाइएगा। तो भैया ने बोला यहाँ कहाँ टाइम काटेंगे भैया, हमारे पास में 2 घंटे का रास्ता, हरिद्वार चले आए। उन्होंने हरिद्वार में आए, उनको लगा थोड़ा शांति मिलेगी। भैया ने हरिद्वार में नहाया वगैरह, नाश्ता वगैरह नहीं किया। करे मनीषा, मेरी उनकी पत्नी का नाम मनीषा का है। मनीषा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बेचारों ने जरा सब्जी या कुछ खाया, उसमें नमक बहुत तेज था। उन्होंने कहा मनीषा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जैसे उन्होंने सामान उठाने लिया, उनकी वहीं पे गति रुक गई और भैया मेरे वहीं पे खत्म हो गए। मेरे भैया वहीं पे खत्म हो गए सर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।